हमारे बीच यहाँ पर बहुत खास मेहमान केंद्र मंत्री एसपी सिंह बघेल जी हैं, तो अब बिना देर किए मैं चाहूंगी उन्हें यहाँ स्टेज पर आमंत्रित करना और जोरदार तालियों से जरा उनका स्वागत कीजिए। आइए सर। बहुत स्वागत है सर आपका एबीपी न्यूज के इस मंच पर। धन्यवाद। गारंटी वाला बजट, और देखिए अब तो क्योंकि इसके बाद आप लोग भी पूरे चुनावी मोड में आ जाएंगे, हालांकि आप लोग तो पहले से ही चल रहे हैं, लेकिन ये जो छठा बजट आपकी सरकार का पेश किया गया अंतरिम बजट है, हालांकि लोक लुभावन बजट नहीं, ये लोक कल्याणकारी बजट है आपकी सरकार की तरफ से कहा गया। सर आप अपने शब्दों में कैसे इस बजट को देख रहे हैं और कैसे हमारे दर्शकों को समझाएंगे कि ये लोक कल्याणकारी और उस विकसित भारत वाला बजट है जिसे आप 2047 तक पूरा करने की बात कर रहे हैं? गुप्त काल जिस प्रकार से भारत का स्वर्ण युग था, मोदी जी के ये 10 साल का कार्यकाल कल्याणकारी योजनाओं का स्वर्ण युग है। हम लोग अपनी उपलब्धियां बताते हैं, लेकिन जब ये 10वां साल चल रहा है, महीने भर में चुनाव में चले जाएंगे, तो हम ये तो गिनाते हैं कि इतने शौचालय, इतने मकान, इतने 5 किलो गेहूं चावल निःशुल्क दे रहे हैं, स्वनिधि योजना, मुद्रा योजना, किसान सम्मान निधि, आयुष्मान कार्ड आदि 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 आदि, विधवा पेंशन, दिव्यांग पेंशन, वृद्धावस्था पेंशन, चंद्रयान। लेकिन हमें कम लोग हैं जो हम शुरुआत करते हैं कि मैं पहली उपलब्धि मानूंगा कि इस 10 साल में काजल की कोठरी है ये लुटियन जोन, और उसमें माननीय प्रधानमंत्री अपने मंत्री परिषद के साथ रह रहे हैं, और 10 साल में न कुर्ते पे काला दाग लगा है और न चेहरे पे लगा है। तो ये नेताओं के बस की नहीं है। कोई फकीर टाइप का आदमी हो, परमहंस हो, हरफन मौला हो, संत टाइप का हो, वही लुटियन जोन में रह करके ना आरोप लगा और ना एक दाग लगा है। तो एक शेर याद आ रहा है कि ना मांझी ना रहबर ना हक में हवाएं, है कश्ती भी टूटी एक ऐसा सफर है, फकीरी का अपना अलग ही मजा है, ना पाने की चिंता ना खोने का डर है। तो तुष्टीकरण की राजनीति जो नहीं करता है वो किसी दिन झोला लेकर के हिमालय जा सकता है। इसलिए न पाने की चिंता है न खोने का डर है, इसलिए कठोर निर्णय राष्ट्र हित में मोदी जी ने लिए। ठीक है सर, आपने जिस तरह से कहा कि ये देश को बदलने वाला बजट है, और देखिए जब भी चुनाव में जाने से पहले जो भी बजट आता है, अंतरिम बजट जिसे कहते हैं हम, कहा जाता है कि वो लोक लुभावन बजट होता है, वो लोगों को लुभाने वाला, ताकि सरकार पर लोग भरोसा कर सकें। आप स्वास्थ्य विभाग से आते हैं, आपको बहुत बड़ी जिम्मेदारी उस विभाग की दी गई है, केंद्रीय राज्य मंत्री हैं आप, आपके विभाग को क्या क्या मिला? पहले तो ये बजट का मैं स्वागत करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ। ये सर्वग्राही है, सब जगह पहुँच गया है, सर्वव्यापी है, सर्वस्पर्शी है। और पंडित दीनदयाल उपाध्याय ने जिस अंत्योदय की अवधारणा को सैद्धांतिक रूप दिया था, उसको वित्तीय बजट के साथ उसको जमीनी पर अंत्योदय किया है मोदी जी ने। जैसे 5 किलो गेहूं चावल 5 साल आगे तक का फ्री का कह दिया गया है, बजट में व्यवस्था की गई है जी। तो ये एक शौचालय 4.5 करोड़ बना दिए, 2 करोड़ मकान के लिए आज फिर वादा कर दिया गया है। तो आपने कहा था मोदी की गारंटी वाला बजट, इसमें लिख लो मोदी की गारंटी वाला बजट, मोदी की गारंटी वाला बजट। और ये जीत की गारंटी में कैसे बदलेगा, बदल पाएगा? मुंह खाता है तो आंखें झुकती हैं, और किसी का 5 लाख रुपए में यदि इलाज होकर के वो बचता है तो वो प्रधानमंत्री को आयुष्मान भव कहता है। तो इसको आप ऐसे कह लें कि ये वोटों में कन्वर्ट होगा, वो ऐसे होगा। तो ये अंत्योदय हुआ कि जैसे 5 किलो गेहूं चावल है तो आवास है, तो उसमें उज्ज्वला का सिलेंडर है, तो उसमें कोई विधवा विकलांग वृद्ध रह रहा है तो उसको पेंशन मिल रही है। इस मंच के बराबर अगर खतौनी में खेती है तो 2-2 हज़ार की 15 किस्तें उसको मिल चुकी है। आज़ादी के बाद अगर सबसे अच्छा कोई नंबर 1 में दूंगा तो वो दूंगा प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना का आयुष्मान कार्ड। और आज आपने अगर, वैसे तो पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए राज्यों को इस बजट में बिना ब्याज के हम लोग पैसा देंगे। नंबर 2 बात, 517 नए उड़ानों को चिन्हित किया गया है, 1000 नए
एयरक्राफ्ट्स आ रहे हैं। जो हवाई चप्पल वाले को हवाई यात्रा करने का प्रधानमंत्री ने सपना दिखाया था वो पूरा हो गया है। इसके अलावा 14 में जितने एयरपोर्ट से उससे 10 गुने एयरपोर्ट बन गए हैं। तो ये बातों से थोड़े होगा, हवाई जहाज उतरने के लिए तो हवाई पट्टी चाहिए 10 गुना। इसी प्रकार से एग्रीकल्चर में एक नया शब्द आ आया है, ब्लू इकोनॉमी। पहले प्रधानमंत्री ने 2014 में ब्लू रिवोल्यूशन कहा था, है ना। फिर प्रधानमंत्री मत्स्य योजना आई। अब नीचे पानी होगा, उसमें मछली होंगी, ऊपर तैरती हुई सब्जियां होंगी। तो इसके 5 सेंटर भी रखे गए हैं। प्रधानमंत्री एक्चुअली जो मैं 50 साल बाद सोचूंगा वो आज सोच लेते हैं। तो कई बार लगता है वो इस ग्रह के नहीं है। उस इंफ्रास्ट्रक्चर को भी मजबूत करना बहुत जरूरी है जो लोगों का विकास जहां से हो, लोगों की सेहत जहां से देखी जाए। मेडिकल कॉलेज बनाने की भी बात लगातार आपकी सरकार कह रही है कि आप ज्यादा से ज्यादा संख्या में उन्हें बढ़ाना चाहते हैं। अभी कितने नए मेडिकल कॉलेज बनाने का आप विचार कर रहे हैं, योजना क्या है? 1 डिस्ट्रिक्ट 1 मेडिकल कॉलेज। तो उसमें यह जैसे अभी कोई जिले से जिला बन गया है, अक्सर ये मुख्यमंत्री लोग बनाते हैं। जैसे आगरा में से फिरोजाबाद बन गया है, अलीगढ़ में से हाथरस बन गया है, कौशाम्बी नया जिला बन गया है। इस प्रकार से जो छोटे कासगंज एटा में से बन गया है, तो उनमें अभी नहीं बन पाए हैं। बाकी मेरी ही कमिश्नरी में आगरा में मेडिकल कॉलेज है, एटा में मेडिकल कॉलेज है, मैनपुरी में मेडिकल कॉलेज है, अलीगढ़ में मेडिकल कॉलेज है। तो अभी हाथरस और कासगंज रह गए हैं। दूसरा ये है कि सुपर स्पेशलाइजेशन के लिए 300-400 करोड़ पुरानी मेडिकल कॉलेज को दिया जा रहा है और 22 एम्स हैं, पीजीआईज हो गए हैं। प्रधानमंत्री के दिल के बहुत नज़दीक गरीब लोग और बीमार लोग हैं, इसलिए ये सब हो रहा है। और ऐसा ये सब क्यों हो पा रहा है? क्योंकि मुंशी प्रेमचंद की पूस की रात एक कहानी है। उसको डल्लप पिलो पे सोने वाले और एसी में रहने वाले याद करके 90% नंबर तो ला सकते हैं, लेकिन उसके दर्द और मर्म को वही समझ सकता है जिसने पूस की एक ठंडी रात एक पिछौरा में काटी हो। नरेंद्र मोदी जी ने काटी है। इसलिए चांदी की चम्मच मुंह में लेके पैदा होने वाले राहुल गांधी या अखिलेश यादव, ये योजनाएं उनके दिमाग में आ ही नहीं सकती हैं। उनकी माँ ने दूसरों के यहाँ चौका बर्तन किया है, 10 बाई 12 के कमरे में पूरा खानदान रहा है और हर सीजन में आने वाली रेल में उन्होंने चाय बेची है। तो मैं तो आज एबीपी के माध्यम से भगवान से एक प्रार्थना करूंगा कि जब तक डेमोक्रेसी है, लोकतंत्र है, चुनावी राजनीति है, महागरीब आदमी को इस देश का प्रधानमंत्री बनाना। शर्त एक है कि लुटियन जोन में आकर के उसको अपनी गरीबी याद रहे, तो गरीब कल्याणकारी योजना बनेगी, जैसे मोदी जी को सब कुछ याद है। 2024 के बजट में आपने विकसित भारत 2047 के विजन को रखने की, उसका एक खाका खींचने की कोशिश की है। आपको क्या लगता है कौन कौन से सेक्टर्स उसमें बड़ी जिम्मेदारी और भागीदारी निभाएंगे, और उसमें आप अपने सेक्टर को, अपने मंत्रालय को कहां रखते हैं? क्या भूमिका उसकी होगी? सेक्टर निभाएंगे वो अलग बात है, विभाग निभाएंगे वो अलग बात है, लेकिन देश का युवा निभाएगा और ये युवाओं का देश है। हम विश्व गुरु थे, हम विकसित राष्ट्र थे। बीच में 1200-1400 साल की गुलामी के कारण यहाँ पर्दा प्रथा आ गई, यहाँ अशिक्षा आ गई, यहाँ जौहर आ गया, यहाँ सती आ गई, यहाँ अंधविश्वास आ गए, यहाँ गंडे ताबीज आ गए। अदरवाइज हम विकसित राष्ट्र इसलिए थे या विश्व गुरु थे कि राइट ब्रदर्स ने 1901 में जहाज बनाया और हमारे भारद्वाज ऋषि ने त्रेता में बना दिया था, जिसको रावण के हाईजैक करके ले गया था। हम अभी फायर प्रूफ जैकेट अब बना रहे हैं। प्रहलाद फायर प्रूफ जैकेट से ही बच गया था जो हुल्का के पास थी। हम बुलेट प्रूफ जैकेट अपने सैनिकों को अब दे रहे हैं। कर्ण के पास द्वापर में बुलेट प्रूफ जैकेट थी जिसमें कोई तीर लगता नहीं था। इसी प्रकार से जेल बेल्ट ने टेलीविज़न 1900 कुछ में बनाया है, लेकिन हमारे यहाँ कुरुक्षेत्र में 5200 साल पहले युद्ध हो रहा था, जिसको संजय हस्तिनापुर में देख के अंधे धृतराष्ट्र को लाइव बता रहे थे। इसी प्रकार से मार्कोनी ने रेडियो 1900 कुछ में बनाया होगा। मेरी ही लोकसभा से जब कंस अपनी प्यारी बहन देवकी को लेकर गुजर रहा था, मार्कोनी ने बाद में रेडियो बनाया। एक आकाशवाणी हुई थी कि जिसको तुम लेके जा रहे हो उसका नवा पुत्र तुम्हें मार डालेगा। तो इसका मतलब हमारे पास आकाशवाणी के साथ साथ रेडियो और एफएम आज से 5000 साल पहले थे। बीच में कई कारणों से, जिसका मैं बहुत ज़्यादा, हूणों का आक्रमण हुआ, यवनों का हुआ, खिलजीज, तुगलक, लोदीज, मुग़ल, पुर्तगालीज, फ्रांसीसी, डचीज, इन सब ने, बाद में तो ब्रिटानिया हुकूमत ने, उससे थोड़ा। अब देखो, मैं एक नए बच्चों को बताना चाहूँगा कि अगर ऑक्सफोर्ड और हार्वर्ड और कैम्ब्रिज अपने को नंबर 1 के विश्वविद्यालय मानते हैं,
तो बेटा जिस साल बख्तियार खिलजी नालंदा विश्वविद्यालय को जला रहा था, गोरे लोग उसी साल फावड़ा लेके ऑक्सफोर्ड की नींव खोद रहे थे। उसके 400 साल पहले से नालंदा चल रहा था। तो हमारा पेन ड्राइव नहीं थी, सब कुछ जल चुका है। जो कुछ याद है वो अब है। लेकिन मोदी जी ने, जो आपका मूल सवाल था, हम 2047 में, आज की तारीख, इसको इतिहास में नोट कर लो, आज की तारीख, स्थान, समय और ABP और आपका नाम नोट कर लो। 2047 में मैं रहूं या ना रहूं, आप रहेंगी। भारत विश्व गुरु होगा, विकसित राष्ट्र होगा, नंबर 1 इकोनॉमी होगी, सुपर पावर होगा, और मैं अपने लहजे में कहूं तो हम दुनिया के चौधरी होंगे। चौधरी होंगे। उसकी नींव मोदी जी ने अपने 10 साल के बजट में रख दी है। आप इस गारंटी वाले बजट से जीत की गारंटी का दावा कर रहे हैं? एक बजट से नहीं होता है। हाँ। मोदी जी के ये तो छठा बजट है सर मोदी जी आपका। के बारे में सबसे अच्छी बात है कि उनकी कथनी करनी में फर्क नहीं है। वो पहले पूरे रिसर्च करते हैं, अधिकारियों से बात करते हैं, मंत्रियों से बात करते हैं, सर्वे करते हैं, तब योजना लाते हैं। और उसके लिए भावनाओं से नहीं। मेरी भावना है कि मैं अपनी वाइफ को 5 साड़ियाँ एक बार में ला के दूँ, तो नहीं होता ना, शादी में मिलती हैं। फिर किसी लड़के को पैंट देते हैं, किसी को शर्ट देते हैं, किसी को ब्लाउज देते हैं, तो किसी को जूते देते हैं, किसी को चप्पल अकेली खरीदवा देते हैं, क्योंकि विकासशील है, ऐसे होता है। तो मोदी जी, भावनाएं सबकी हैं, लेकिन वो भावनाओं के साथ बजट की व्यवस्था करने के बाद ही अनाउंस करते हैं, वरना कोई भी योजना फेल हो जाएगी तो हमें डेंट कर देगी। ABP न्यूज आपको रखे आगे।